गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने जो डायग्राम है ये एक जेई एडवांस से रिलेटेड कंटेंट है और मैं दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। तो मैं अपना सबसे पहला वीडियो बनाने जा रहा हूँ और मेरा चैनल जो है इट विल बी कम्प्लीटली फॉर जेई एडवांस एंड मेंस कंटेंट। ऑलराइट, सो अभी मैं फ़िलहाल के लिए जेई एडवांस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस अपलोड करूँगा, जिसमें से सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लेटेस्ट जो अभी एग्ज़ाम हुआ है जेई एडवांस 2026। ये बड़ा जेई एडवांस 2026 का पेपर 1 है जो कि 17 मई को हुआ था। तो उसका भी क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा देखो मैं लेक्चर्स तो नहीं एक्सप्लेन करूँगा पूरा, बट आई विल एक्सप्लेन ऑल द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस में जो भी कॉन्सेप्ट्स या ट्रिक्स यूज होते जाएंगे उसका मैं साथ ही साथ कॉन्सेप्ट समझाते जाऊँगा। तो पहला क्वेश्चन है बेटा आपके सामने, ये क्वेश्चन आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे शायद जिन्होंने भी पेपर दिया है। ये अब मैं बता देता हूँ। ये कह रहे हैं कि कंसिडर अ लार्ज डिस्क ऑफ रेडियस आर, ये वाला जो डिस्क है, एक सेकंड, ये वाला जो डिस्क, ठीक है ना, इसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर, एंड टू स्मॉलर डिस्क ईच ऑफ रेडियस आर इक्वल टू आर बाई 50। दो छोटे डिस्क दे रखे हैं जिनका रेडियस भी जो है वो भी बड़े वाले रेडियस के टर्म्स में दे रखा है, lying on its circumference. The smaller discs are initially in contact with each other. ये दोनों छोटे डिस्क जो हैं एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हैं और इनका जो सेंटर है, ये वाला जो सेंटर है, ये इनका एंगुलर सेपरेशन कितना है, डेल्टा थीटा। ठीक है ना। अब देखो डेल्टा थीटा के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्या दी है लास्ट में, यूज साइन डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा थीटा। अब ये किससे रिलेटेड है बेटा, ये है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। आपने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, इफ साइन एक्स इक्वल टू एक्स, इसका मतलब क्या है, हम स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, इसका मतलब क्या होता है, इफ एक्स इज स्मॉल, यानी एंगल अगर बहुत छोटा होता है तो साइन ऑफ एंगल इज इक्वल टू एंगल। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो साइन डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा थीटा दिया है, इसका डायरेक्ट मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि भाई ये जो एंगल है डेल्टा थीटा ये बहुत छोटा है। ठीक है, अब क्या लिखा है, दे आर मेड टू रोल विदाउट स्लिपिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। साफ साफ दिख रहा है डायग्राम में भी, एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। दोनों की एंगुलर वेलोसिटी भी अलग है, ध्यान रखना। दोनों का रेडियस बराबर है, जो छोटा वाला डिस्क है दोनों का रेडियस बराबर है, बट एंगुलर वेलोसिटी दोनों का अलग है मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन भी उल्टा है। इंपॉर्टेंट बात देखो यहाँ क्या दी है बेटा, रोल विदाउट स्लिपिंग, यानी कि विदाउट स्लिपिंग का मतलब क्या होता है, इट इज़ प्योर रोलिंग। ठीक है ना, यहाँ पर प्योर रोलिंग हो रही है। प्योर रोलिंग सुनते ही हमको क्या दिमाग में आना चाहिए, देखो पूरा क्वेश्चन अभी नहीं पढ़ा है मैं, जो जो इन्फॉर्मेशन दिया है मैं उसको राइट करता जा रहा हूँ। सबसे पहला स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन गिवन है। प्योर रोलिंग का मतलब बेटा हम सीधे ही जानते हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा। इसका मतलब क्या होता है, अगर प्योर रोलिंग हो रहा है तो v और आर ओमेगा बराबर होगा। यानी कि मान लो ऐसे कि हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है और इसके सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी v है और इधर इसका ओमेगा है r। तो इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट का बेटा, इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ ए, जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस पॉइंट के अबाउट v इज इक्वल टू आर ओमेगा हो जाता है। कब, जब प्योर रोलिंग हो रहा है, यानी कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्या पूछा है इन्होंने, द टाइम एट विच द स्मॉलर डिस्क आर अगेन इन कॉन्टेक्ट। सिंपल सी बात है, ये ऐसे जाएगा ये ऐसे जाएगा, दोनों यहाँ पे टकरा जाएंगे। तो ये पूछा है दोनों कितने देर बाद कांटेक्ट में आ जाए। तो इस क्वेश्चन को देखो किससे रिलेट करना है, इस क्वेश्चन को ऐसे रिलेट करना है जैसे कि मान लो यहाँ पे एक ऐसे सर्कल है, ठीक है ना, और एक पार्टिकल जो है यहाँ पर, एक पार्टिकल जो है वो इधर जा रहा है, उसका ये ओमेगा मान लो है ओमेगा 1, और दूसरा पार्टिकल यहाँ से इधर जा रहा है, उसका ओमेगा हमने मान लिया ओमेगा 2। तो याद है रिलेटिव मोशन में हम पढ़ते थे कि एक ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है v1 स्पीड से, एक ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है v2 स्पीड से, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने मान लिया है x। तो हम पूछते हैं भाई कितने देर में कांटेक्ट में आ जाएगा या कितने देर में टकरा जाएगा। तो सिंपली टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, रिलेटिव डिस्टेंस डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड।
तो रिलेटिव डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना है, x। रिलेटिव स्पीड कितना है, जब दो ऑब्जेक्ट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाता है, ये हो जाएगा आपका v1 प्लस v2। सिमिलरली यहाँ पर अगर पूछा जाए सर्कल वाले केस में कि दोनों को टकराने में कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पे हम लेंगे रिलेटिव एंगल डिवाइड बाय रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। तो रिलेटिव एंगल दोनों के बीच कितना है, ये यहाँ से ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, तो दोनों कितना एंगल कवर करेंगे, दोनों मिला के कितना एंगल कवर करेंगे, 2 पाई। तो 2 पाई रेडियन। और रिलेटिव वेलोसिटी कितना है, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, दोनों का एंगुलर वेलोसिटी ऑपोजिट सेंस में है तो ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ω1 प्लस ω2। तो यानी कि ये जो दो स्फेयर्स हैं इन दोनों को हमको ट्रीट करना है, इन दोनों को ऐसे दो पॉइंट्स ट्रीट करने हैं जो ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, किसके अबाउट, इसके अबाउट। ठीक है ना। तो सोल्यूशन देखो इसका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या यूज़ करेंगे, मान लेते हैं इसका स्पीड मैंने मान लिया, इसका स्पीड मान लिया मैंने v1 और इसका स्पीड मैंने मान लिया v2। तो अकॉर्डिंग टू प्योर रोलिंग कंडीशन v1 कितने के बराबर हो जाएगा, r ओमेगा। v1 हो जाएगा r ओमेगा और v2 भी कितना हो जाएगा, r ओमेगा। v2 के लिए ओमेगा कितना है, 2 ओमेगा। ठीक है ना। ये देखो v1 के दोनों के रेडियस सेम है लेकिन एक का ओमेगा है एक का 2 ओमेगा, तो ये क्या आ गया, दोनों के सेंटर ऑफ मास का स्पीड आ गया। अगर ऐसे डायग्राम बनाए, इसके सेंटर ऑफ मास का स्पीड आ गया v2 और इसके सेंटर ऑफ मास का आ गया स्पीड v1। अब देखो ये कौन से सर्कल में चल रहे हैं, इस बड़े वाले सर्कल में मूव कर रहे हैं, तो हमको इसके सेंटर के अबाउट ओमेगा चाहिए। ये बात ध्यान रखना, ये जो ओमेगा दिया है इन्होंने, ये वाला, ये ओमेगा बेटा किसके अबाउट है, इनके खुद के सेंटर के अबाउट। याद है हम लोग ये वाला ही पढ़ते हैं, ये वाला यहाँ पे क्या है, इनके खुद के सेंटर के अबाउट ओमेगा दिया है ना, तो इनके खुद के सेंटर के अबाउट दिया, बट हमको जो सॉल्व करना है यहाँ पे वो इसके अबाउट होना चाहिए, मेन ये बड़ा सर्कल है इसके अबाउट। तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो हम देखो ऐसे मान सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, तो ए और बी यहाँ पे जो है उल्टे डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। तो मैंने मान लिया कि इस सेंटर ओ के रेस्पेक्ट में इसका इस वाले ए ऑब्जेक्ट का एंगुलर वेलोसिटी जो है वो है ω1, और जो बी ऑब्जेक्ट है इसका एंगुलर वेलोसिटी अबाउट पॉइंट ओ वो है ω2। ठीक है। अब इन दोनों का रेडियस क्या है, पॉइंट ए और पॉइंट बी का रेडियस, रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर कितना हो जाएगा इनका, ये वाला, ये। तो ये रेडियस कितना हो जाएगा, इसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल दो इसको, आप बोल दो r डैश बोल दो। तो ये कितना हो जाएगा, कैपिटल R, ये बड़ा वाला रेडियस प्लस ये छोटा वाला रेडियस, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो ये r डैश हो जाएगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r। स्मॉल r का वैल्यू गिवन है कितना है, कैपिटल R बाय 50। तो r डैश कितना हो जाएगा, इसको एलसीएम ले लेंगे, 51 r बाय 50। बेटा आई होप आपको बेसिक मैथमेटिक्स आता है, ठीक है ना। नहीं आता है तो उस पर भी कभी ना कभी लेक्चर आ जाएगा। ठीक है, ये रेडियस हो गया क्या, r डैश कौन सा रेडियस है यहाँ पे, ये वो रेडियस है जिस रेडियस में दोनों स्फेयर का सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट O। ठीक है। तो अब क्या, अब सेम यही केस बन गया कि एक सर्कल है जिसका रेडियस है r डैश, एक इधर जा रहा है ω1 से, एक इधर जा रहा है ω2 से। ठीक है ना। तो यहाँ पे ω1 और ω2 निकालना पड़ेगा पहले हमको, कैसे निकालेंगे, तो ये जो कंडीशन है बेटा इसका v1 इज इक्वल टू r ओमेगा, हम बात कर रहे हैं जो A वाला स्फीयर है उसकी बात कर रहे हैं, इसका कंडीशन आया v1 इज इक्वल टू r ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस कॉन्टेक्ट पॉइंट, दिस कॉन्टेक्ट पॉइंट, ये वाला कॉन्टेक्ट पॉइंट बेटा, ये कॉन्टेक्ट पॉइंट, ये। ठीक है ना। तो v1 इसका स्पीड है, और इसी स्पीड को अगर हम निकाल लें विद रिस्पेक्ट टू दिस सेंटर, तो ये क्या होगा, r डैश ओमेगा। समझना दोबारा, मैं v इज इक्वल टू r ओमेगा लगा रहा हूँ, कहाँ के लिए, ये जो बड़े स्फीयर का सेंटर है O, इसके लिए। तो इसके लिए रेडियस क्या है, r डैश, और ओमेगा क्या है, ω1 निकालना है हमको। तो v1 इज इक्वल टू r डैश ω1। तो यहाँ से v1 का वैल्यू ये वाला पुट कर देंगे हम यहाँ पे,
सिमिलरली ये जो V2 है, इस V2 को हम लिखेंगे बड़े सर्कल के अबाउट, तो क्या बनेगा R डैश ओमेगा 2। तो V1 का वैल्यू यहाँ रख दो, V2 का वैल्यू यहाँ रख दो। V1 आपका हो जाएगा स्मॉल r ओमेगा, और कैपिटल R डैश कितना था आपका 51 R बाय 50 ओमेगा 1। ऐसे ही V2 का वैल्यू यहाँ कितना है 2R ओमेगा, और R डैश कितना है 51 कैपिटल R बाय 50 ओमेगा 2। अब क्या करेंगे, स्मॉल r का वैल्यू भी पुट कर दो। स्मॉल r का वैल्यू था कैपिटल R बाय 50 ओमेगा, ये हो जाएगा 51 R बाय 50 ओमेगा 1। यहाँ भी कैपिटल R का वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा R बाय 50 ओमेगा इक्वल टू 51 R बाय 50 ओमेगा 2। तो देखो क्या क्या यहाँ पे कट जाएगा, R बाय 50 R बाय 50 कट जाएगा, R बाय 50 R बाय 50 कट जाएगा। तो यहाँ पे ओमेगा 1 का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा ओमेगा बाय 51। यहाँ पे ओमेगा 2 का जो वैल्यू आ जाएगा ये आ जाएगा 2 ओमेगा बाय 51। यानी कि ओमेगा 1 और ओमेगा 2 मैंने क्या निकाल लिया, देखो दोनों का एंगुलर वेलोसिटी गिवन था ओमेगा और 2 ओमेगा, ये था इनके सेंटर के अबाउट। मैंने इस सेंटर के अबाउट दोनों का ओमेगा कितना निकाल लिया, सॉरी ओमेगा 1 और ओमेगा 2 निकाल लिए मैंने। ये एंगुलर वेलोसिटीज बड़े सर्कल के अबाउट, बड़े सर्कल के अबाउट जिसका रेडियस कितना है R डैश, जो कि कितना था 51 R बाय 50। तो जैसा कि मैंने यहाँ बताया ये वाला टाइम कितना लगेगा, रिलेटिव एंगल डिवाइड बाय रिलेटिव एंगल वेलोसिटी। तो टाइम यहाँ जो लगेगा जिसको उन्होंने टाउ बोला है, रिलेटिव इनके बीच का एंगल कितना है, ठीक है ना, रिलेटिव एंगल वो भी अभी निकालेंगे, डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या है भाई, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, एक इधर जा रहा है ओमेगा 1 से, एक इधर जा रहा है ओमेगा 2 से, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी ऐड हो जाता है। अब रिलेटिव एंगल कितना है, तो ये याद रखो कि क्वेश्चन में एक ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, दोनों का इनिशियल एंगुलर सेपरेशन दे रखा है कितना डेल्टा थीटा। देखो दोनों का इनिशियल एंगुलर सेपरेशन कितना दे रखा है डेल्टा थीटा, दोनों के सेंटर ऑफ मास का, ठीक है ना। तो दोनों का एंगल कवर कितना करना है, अब दोनों को जो एंगल कवर करना है ये वाला एंगल कवर करना है। तो बचा हुआ एंगल जो कवर करना है वो कितना होगा, टोटल एंगल माइनस जो इनिशियल एंगुलर सेपरेशन था, यानी रिलेटिव एंगल हमारा आ जाएगा 2 पाई माइनस डेल्टा थीटा डिवाइड बाय ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, ठीक है। 2 पाई माइनस डेल्टा थीटा, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 कितना हो जाएगा, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, तो ये हो जाएगा बेटा एलसीएम सेम हो जाएगा ओमेगा प्लस 2 ओमेगा, ये हो जाएगा 3 ओमेगा बाय 51। 3 से कट सकता है बट काटना नहीं बेटा, क्योंकि देखो इनको ऑप्शंस में भी 51 है, ठीक है ना। तो 51 पलट के ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 51 बाय 3 ओमेगा 2 पाई माइनस डेल्टा थीटा। अब इनका आंसर देखो, इनके जो ऑप्शंस हैं कहीं भी ऑप्शंस में डेल्टा थीटा नहीं है, इसका मतलब डेल्टा थीटा को हमको एलिमिनेट करना है। तो डेल्टा थीटा को कैसे एलिमिनेट करेंगे, उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था साइन डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा थीटा। तो यहाँ पे थोड़ा डेल्टा थीटा निकालना थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी हो सकता है। कैसे निकालेंगे, इनका जो बड़ा वाला स्फीयर इन्होंने बनाया है, एक सेकंड, ठीक है, ये उन्होंने बड़ा स्फीयर बनाया था, और इसके बाद उन्होंने यहाँ पे उनका एक स्फीयर है, यहाँ पे उनका दूसरा स्फीयर। अगर इनके सेंटर्स को मैं ज्वाइन करूँ, ध्यान रखना दोनों का रेडियस r है, स्मॉल r, तो इनके सेंटर को मैं ज्वाइन करता हूँ तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा। और सेंटर से अगर दोनों के सेंटर को हम ज्वाइन करते हैं, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना था टोटल रेडियस, ये मैंने अभी निकाला था r डैश, देखो यहाँ पर
ये आर डैश निकाला था, तो ये हम सीधा भी आर डैश लिख दो, ये भी आर डैश है और ये भी कितना है आर डैश। ये एंगल कितना है डेल्टा थीटा। अब यहाँ पे ट्रायंगल का एक लॉ लगा लो, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स में, कि इसको बोल दो साइड, क्या बोल दो, इसको बोल दो साइड ए, इसको बोल दो क्या बोलते हैं बी, और इसको बोल दो सी। तो अगर दो ट्रायंगल की साइड्स गिवन हैं, इनके बीच का एंगल गिवन है, तो तीसरा ऑपोजिट साइड कैसे निकाला जाता है? ये होता है बेटा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। थीटा क्या होता है? ए और बी के बीच का एंगल। ए और बी के बीच का एंगल कितना है? डेल्टा थीटा। ठीक है, तो सी स्क्वायर कितना है? सी है बेटा 2r, 2r का स्क्वायर, 2r का स्क्वायर। ए कितना है? आर डैश, और बी कितना है? ये भी आर डैश। आर डैश स्क्वायर प्लस आर डैश स्क्वायर, ये हो जाएगा 2r डैश का स्क्वायर, माइनस ये भी क्या हो जाएगा 2r डैश का स्क्वायर कॉस डेल्टा थीटा। अब इसको क्या कर देंगे? 2r का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4r स्क्वायर। ठीक है ना, ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ क्या करना है बेटा, 2r डैश स्क्वायर को कॉमन ले लेना है। क्यों कॉमन लिया मैंने? यहाँ बचेगा 1 माइनस कॉस डेल्टा थीटा। तो स्मॉल आर का वैल्यू कितना था? स्मॉल आर का वैल्यू था बेटा, याद करो, स्मॉल आर का वैल्यू था कैपिटल R बाई 50, ये। ठीक है ना, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका 4r स्क्वायर बाय 50 स्क्वायर, 2r डैश, आर डैश का वैल्यू था 51r बाय 50, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 51 स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 50 स्क्वायर। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा को क्या करना है, आपने पढ़ा होगा 1 माइनस कॉस एक्स, ये होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 2 साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा बाय 2। अब यहाँ क्या करना है, ध्यान से देखना, दोनों तरफ परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, दोनों तरफ रूट ले लो। इधर अगर आप रूट लेते हो ये बनता है 2r बाय 50, इधर आप रूट लोगे तो देखो ये 2 और ये 2 हो जाएगा 4, तो 4 का रूट आएगा 2, और इन तीनों का स्क्वायर हट जाएगा, ये हो जाएगा 51r बाय 50, और साइन स्क्वायर का स्क्वायर हट जाएगा, ये बचेगा साइन डेल्टा थीटा बाय 2। अब क्या क्या कटेगा यहाँ पे? यहाँ बेटा शायद r बाय 50 कट जाएगा, और क्या कट जाएगा यहाँ पे? 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा रह गया? यहाँ बचा रह गया 1 इक्वल टू 51 साइन डेल्टा थीटा बाय 2। अब एंगल छोटा है तो साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स हो जाता है, तो भाई साइन हटा तो यहाँ क्या बचा रह जाएगा? डेल्टा थीटा बाय 2। ठीक है ना, तो डेल्टा थीटा का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 2 बाय 51, और इसी डेल्टा थीटा को कहाँ रख देना है? यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा? 51 बाय 3 ओमेगा, सॉरी 51 बाय 3 ओमेगा 2 पाई माइनस डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा कितना आया हमारा? 2 बाय 51, ये आया है 2 बाय 51। अब यहाँ से आपको ऑप्शंस मैच करना शुरू कर देना है। इसको ऑप्शंस क्या दिए हैं? 51 बाई 3 ओमेगा तो देखो सब में है, 51 बाई 3 ओमेगा सब में है, 51 बाय, देखो इसमें 51 बाय ओमेगा है, ये वाला 51 बाय ओमेगा ये नहीं हो सकता, 51 बाय ओमेगा ये नहीं हो सकता, 51 बाय 3 ओमेगा, 51 बाय 3 ओमेगा, बी और सी में से कोई एक हुआ। तो ब्रैकेट के अंदर क्या होना चाहिए? ब्रैकेट के अंदर हमारा है 2 पाई माइनस 2 बाय 51, तो ये हो जाएगा ये वाला 2 पाई माइनस 2 बाय 51 और 51 बाय 3 ओमेगा, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप बेटा आपको समझ आया हो, ठीक है ना। तो इसमें जो भी आपको लग रहा हो, देखो इस क्वेश्चन का आप ड्यूरेशन देख के, वीडियो का ड्यूरेशन देख के ये मत समझना कि क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन लॉन्ग है। आपको दिख रहा होगा मैंने छोटी से छोटी चीज़ यहाँ पे एक्सपेंड करके बताया, ताकि जो अबव या कह लो बिलो एवरेज स्टूडेंट है उसको भी समझ आ जाए, ठीक है ना। तो
जितना हो सके उतना धीमा करके चीज़ों को समझा जाता है ताकि एग्ज़ाम में आप उसको फास्ट एग्जीक्यूट कर सको। ठीक है ना। आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ आया हो। कुछ अगर आपको डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में मेंशन भी कर सकते हो। ठीक है ना, जिसका मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको रिस्पॉन्ड कर दूँ। ठीक है, ओके बेटा।